प्रणव वापस आ चुका है और उसने मुझे माया से ठीक करवाया ताकि मैं तुम्हें ठीक करवा सकूं, क्योंकि माया तुम्हें कभी वापस इंसान नहीं बनाने वाली। और मैंने तंत्रिका को बुलाकर तुम्हें ठीक करवाया है। कहाँ है प्रणव? वो इस जन्म में नील बनकर आया है और वो माया से प्यार का ढोंग कर रहा है ताकि वो खुद भी सुरक्षित रह सके और हम सबको भी सुरक्षित रख सके माया से। अब हम माया को मारेंगे कैसे? माया के पास असीम शक्तियाँ हैं, उसको मैं भी नहीं मार सकती हूँ। मेरी शक्ति किसी काम की नहीं है उसके सामने। अगर तंत्रिका ऐसा है तो हम इस कहानी का डी एंड कैसे करेंगे? मैंने ये जरूर कहा है कि हम माया को मार नहीं सकते, पर मैंने ये नहीं कहा कि माया का डी एंड नहीं हो सकता है। हम उसे मार सकते हैं। मैं उसे अपनी शक्तियों से ऐसा कैद करूंगी कि कोई भी उसे आजाद नहीं कर पाएगा। पर कैसे? इसका सिर्फ एक ही तरीका है राजकुमारी लीला, आपको अपने अंदर तंत्रिका को समाना होगा। जब आप दोनों की शक्तियाँ मिलेंगी तो हम राजकुमारी माया को हमेशा के लिए कैद कर पाएंगे और उन्हें कोई भी फिर आजाद नहीं कर पाएगा। माया अब यहाँ की महारानी है, राजकुमारी नहीं। तंत्रिका और लीला मिलकर हुए तंत्रीला। अब हम बिल्कुल तैयार हैं उस कालित्रा माया का खात्मा करने के लिए। जय हो महारानी माया की। महारानी वो बाहर। नील, ये तुम्हारे काका क्या बोल रहे हैं? आप दोनों खुद चलकर देख लो बाहर। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी बन गई हो लीला? और तुम वापस बर्फ से इंसान कैसे बनी हो? मैं तुम्हें खत्म करने के लिए ठीक हुई हूँ। क्या बात है लीला, तुम तो बहुत सुंदर नजर आ रही हो। नील, तुम प्यार मुझसे करते हो, तारीफ उसकी कर रहे हो। वो सब प्यार नहीं, वो तो सिर्फ ढोंग था। तुम भी धोखेबाज हो नील। तुमने अब तक मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक रचा, और दूसरी तरफ मेरी छोटी सगी बहन, जिसे मैंने आज तक मारने के बारे में सोचा तक नहीं, और वो आज मुझे यहाँ खत्म करने के लिए आई है। अब तुम देखो मैं सब कुछ कैसे तबाह करती हूँ। मैं तुम दोनों को अपनी शक्तियों से मार डालूंगी। पहले ये लीला मरेगी, फिर तुम मरोगे नील, तुम मरोगे, कोई भी नहीं बचेगा। क्या ये माया है जो चील बनकर पत्थर की बन गई? अब हम इस कालित्रा माया को कल की वन के खंडर में हमेशा के लिए कैद कर देंगे। दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए। दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए।
क्या हो गया काका? शायद तुम भूल गए हो कि मैं यहाँ इस राज्य में क्यों आया था। मैं राजकुमारी लीला की शक्तियाँ लेने आया था। और तुम्हें क्या लगता है मैंने तंत्रिका को तुम्हारी मदद के लिए बुलाया था? नहीं, मैंने उसे अपनी मदद के लिए बुलाया था। मैंने उसे अपनी तपस्या से खुश करा था और इसके बदले में वो मुझे अपनी और राजकुमारी लीला की शक्तियाँ देती। और महारानी माया को मैंने पहले ही रास्ते से हटवा दिया। मुझे पता था कि वो अपनी बहन लीला को कभी भी मेरे हाथों से मरने नहीं देगी। और पहले भी जब हमारे बीच सौदा हुआ था तो वो लीला को नहीं मरने देती। पर अब मैं लीला को मारूंगा और शक्तियाँ प्राप्त करूंगा। तांत्रिक ने मुझे अपनी तपस्या से प्रसन्न करके बुलाया था और तांत्रिका को इसलिए बुलाया जाता है ताकि वो बुलाने वाले को अपनी शक्तियाँ दे सके। और तांत्रिक तुम्हारी और मेरी शक्तियाँ लेना चाहता था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कि अभी तुम में जागरूक नहीं है। अगर वो शक्ति जागरूक हो गई तो तुम्हारे सामने माया और मेरे जैसी नहीं टिक पाएगी कोई भी। तुमने उसे ही मार दिया जिसने मुझे बुलाया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मैं मारूंगी। नील, मैंने इस तंत्रिका को अपनी शक्तियों से बांध दिया है, पर मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। हाँ लीला, हम यहाँ से टाइम मशीन से चलते हैं। पर पार्थ को तो माया ने पहले ही मार दिया था, वो अब नहीं रहा। पर अनायशा, अनायशा कहाँ है? नील, वो सब मैं नहीं जानती, पर हम दोनों को यहाँ से जाना होगा जल्दी। ये ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे। अब माया भी राज्य की नई महारानी हूँ मैं, यानी कि अनायशा। लीला, हम दोनों तो यहाँ सही सलामत आ गए, पर मुझे टेंशन हो रही है। मैं पार्थ की मॉम को क्या बोलूँगा, अनायशा के घर वालों को क्या कहूँगा? हे गाइस, एनिग्मा सीजन 1 की स्टोरी थी यहीं तक। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट पार्ट, और बाकी और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।